ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा का विषय है ये है मासिक राशिफल या फिर कह दें कि मंथली राशिफल, जो कि सितंबर 2026 का है। इस सितंबर 2026 के मंथली राशिफल के माध्यम से हम बात करेंगे आज के इस कार्यक्रम में जो आप हमारे कुंभ लग्न राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका एक्वेरियस असेंडेंट बनता है, उनके विषय में जानेंगे कि ये सितंबर का महीना आप कुंभ लग्न राशि के जातकों के लिए किस प्रकार के रिजल्ट्स लेकर के आ रहा है अलग अलग क्षेत्रों में, यानी कि अलग अलग फील्ड्स में। तो साथियों, जब रिजल्ट्स की बात आती है तो फिर ग्रहों की भी बात होती है, क्योंकि रिजल्ट्स तो ग्रहों के ही द्वारा प्राप्त होते हैं। और हम भी यही चाहते हैं कि हमारे जो जातक हैं सबको ये पता होना चाहिए कि भाई सितंबर 2026 की जो बात चल रही है राशिफल की, लेकिन उससे पहले ग्रहों की स्थिति भी अगर पता लग जाए कि आपके लिए कौन सा ग्रह ज्यादा बेनिफिशियल है, ज्यादा लाभ देने के लिए आ रहा है, कौन सा ऐसा है कि जो आपके लिए न्यूट्रल है, कौन सा ऐसा है कि जो आपको ज्यादा परेशान कर सकता है, चाहे इकोनॉमिकली, चाहे आपकी हेल्थ को लेकर के, चाहे और दूसरे बातों को लेकर के। तो ये भी बहुत मैं समझता हूँ कि आवश्यक है हमारे जातकों के लिए इतनी जानकारी होना। तो इसीलिए हम बहुत संक्षेप में आपको जानकारी देते हैं कि आसमान में कुंभ लग्न राशि के जातकों के चार्ट के अनुसार ग्रहों की स्थिति कैसी बन रही है, उसी के आधार पर आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। लेकिन अगर कहीं नकारात्मक परिणामों की बात आती है तो उसको लेकर के आप बिल्कुल चिंतित ना हो, बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि अंत में जो हम उपाय आपको दिया करते हैं बहुत छोटे छोटे आसान उपाय देते हैं जो कोई भी व्यक्ति बहुत आसानी से कम समय में कर सकता है बिना किसी पैसे के खर्च के। लेकिन इसमें जरूरत होती है, आवश्यकता होती है आपकी श्रद्धा भाव और निष्ठा। अगर आपको सच्चे मायने में रिजल्ट चाहिए, अच्छे रिजल्ट चाहिए, अशुभ प्रभावों से अगर आप बचना चाहते हैं, तो आइए साथियों, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि ठीक मेरे पीछे चार्ट जो डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन पे, ये आप कुंभ लग्न राशि के जातकों का चार्ट है। इसमें जो ग्रहों की स्थिति हम देख रहे हैं, ये अलग अलग कौन से राशि में, किस हाउस में कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ अपना संबंध बना करके बैठा है और कब वो अपना राशि परिवर्तन करेगा या नहीं करेगा, ये सारी जानकारी अब हम आपको बहुत संक्षेप में देने वाले हैं। साथियों, सबसे पहले मैं बात करूंगा आपसे, जहां पर 5 नंबर लिखा है वहां सूर्य और केतु एक साथ बैठे हैं, 7th हाउस है ये, और सिंह राशि है 5 नंबर, सूर्य की अपनी राशि। सूर्य यहाँ पर अपने घर में बैठे हैं मगर शत्रु के साथ बैठे हैं, केतु के। सूर्य केतु आपस में शत्रु हैं, तो ये स्थिति अच्छी नहीं है। ये ग्रहण दोष भी बना रहा है, पितृ दोष भी बना रहा है, लेकिन ये ज्यादा समय नहीं रहेगा, वो भी बताएंगे आपको, क्योंकि सूर्य जो है यहाँ से 17 सितंबर को निकल जाएंगे। 1 सितंबर से 17 सितंबर तक रहेंगे अपने घर में शत्रु केतु के साथ, और 17 सितंबर को ये यहाँ से निकल करके अगले घर में जाएंगे जहाँ 6 नंबर लिखा है अष्टम भाव में। वहां पर पहले से ही बुध भी बैठे हुए हैं, तो वहां पर ये बुध के राशि है, ये कन्या राशि, उसमें ये प्रवेश करेंगे, माह के अंत तक वहां बने रहेंगे। केतु की बात करें तो केतु जो है पूरे महीने अपने शत्रु के घर में सिंह राशि में ही बने रहेंगे, 7th हाउस में। आगे बुध की बात कर लेते हैं। बुध जो है जहां पर अभी आप उनको अष्टम भाव में 8th हाउस में बैठे हुए देख रहे हैं, कन्या राशि, हालांकि कन्या उनकी अपनी राशि और ये उनकी उच्च राशि भी है, मूल त्रिकोण राशि भी है, लेकिन ये यहाँ पर 7 सितंबर को आएंगे साथियों इस जगह पर। 1 तारीख से और 7 सितंबर तक ये रहेंगे अपनी मित्र राशि सिंह में, पिछले घर में, जहां सूर्य और केतु एक साथ बैठे हुए हैं, उन्हीं के साथ ये भी रहेंगे 7 दिन, पहले 7 दिन। 7 तारीख को ये यहाँ आएंगे, और जब आएंगे तो ये आएंगे यहाँ पर मार्गी और अस्त अवस्था में, और जब ये मार्गी अस्त अवस्था में आएंगे तो 12 सितंबर को ये पश्चिम में उदय भी हो जाएंगे। तो 12 तारीख से यानी कि सितंबर से इनकी स्थिति बहुत अच्छी और मजबूत हो जाएगी बुध की, क्योंकि 17 सितंबर से इनके साथ सूर्यदेव भी आ जाएंगे जो बनाएंगे बुध आदित्य राजयोग। तो यहाँ पर जो है ये स्थिति रहेगी। बात करेंगे शुक्र की। शुक्र जब अभी आप देख रहे हैं तुला राशि में बैठे हैं, नवम भाव में, जहाँ 7 नंबर लिखा है, ये उनकी अपनी राशि है, उनकी मूल त्रिकोण राशि है। और शुक्र यहाँ 2 सितंबर को आएंगे। 1 सितंबर से 2 सितंबर तक यानी कि 2 दिन ये अपनी नीच राशि कन्या में रहेंगे, पिछले घर में जहाँ बुध बैठे हुए हैं। लेकिन 2 सितंबर को ये यहाँ आ जाएंगे अपने घर में, अपनी राशि में, और फिर मार्गी और उदित अवस्था में होंगे। तो इनकी स्थिति काफी बेहतर है और ये पूरे माह इसी प्रकार रहेंगे अपनी स्वयं की राशि में 2 सितंबर से। बुध भी यहाँ पर 26 सितंबर को आ जाएंगे राशि परिवर्तन करते हुए मार्गी उदित अवस्था में अपने मित्र के घर में, मित्र की राशि शुक्र के घर तुला राशि में, और फिर 26 तारीख से 30 तारीख तक अपने मित्र शुक्र के साथ नवम भाव में बने रहेंगे। बात राहु की करेंगे। राहु जहां पर 11 नंबर लिखा है, लगन भाव है और कुंभ राशि है, शनि की राशि कहलाती है, शनि राहु के मित्र हैं। तो राहु जो है अपने मित्र के घर में लगन भाव में पूरे माह इसी प्रकार बने रहेंगे। शनिदेव जो है वो द्वितीय भाव में है, मीन राशि में है, गुरु बृहस्पति की राशि में है, और ये भी इसी प्रकार बने रहेंगे। लेकिन ये जो बने रहेंगे ये वक्री स्थिति में है, उल्टी चाल रहेगी पूरे महीने इनकी, इसी राशि इसी घर में। हालांकि उदित हैं लेकिन उल्टी चाल। बात आगे मंगल को लेकर के करेंगे। मंगल अभी जो है 5th भाव में बैठे अपनी शत्रु राशि मिथुन में, और ये मिथुन राशि बुध की राशि है, बुध को शत्रु मानते हैं मंगल अपना, तो इसलिए शत्रु राशि में है ये। लेकिन ये 18 सितंबर को यहाँ से अपना राशि परिवर्तन करेंगे, निकलेंगे
निकल करके अगले घर में जाएंगे जहाँ 4 नंबर लिखा है, जहाँ पर गुरु बृहस्पति विराजमान है। मंगल और बृहस्पति आपस में परम मित्र हैं, तो मंगल जो है बृहस्पति को ज्वाइन करेंगे 18 सितंबर को, और फिर माह के आखिर तक वहां रहेंगे बृहस्पति के साथ। लेकिन जब ये यहाँ आएंगे 18 सितंबर को कर्क राशि में, चंद्रमा की राशि में, तो ये पूर्ण रूप से नीच अवस्था में आ जाएंगे, क्योंकि मंगल की ये नीच राशि होती है कर्क, और बृहस्पति की उच्च राशि है ये। और बृहस्पति मार्गी भी है, उदित भी है, साथ में उच्च की अवस्था में भी है। बहुत अच्छी और स्ट्रॉन्ग पोजीशन है बृहस्पति की, और शुभ ग्रह भी हैं। तो यहाँ पर मंगल के जो नीच प्रभाव मिलते जातकों को जीवन में उनके कुंभ राशि के, उसमें कमी आएगी, क्योंकि शुभता प्राप्त होगी अपने मित्र बृहस्पति की मंगल को। तो ये स्थिति रहने वाली है। इसके आधार पर अब आपको किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होने जा रहे हैं कुंभ लगन राशि के जातकों को, मैं अब इसकी बात करूंगा। अंत में दूंगा कुछ नेगेटिव जो रिजल्ट्स आने की बात है, जहां पर जिन ग्रहों के द्वारा, उनके लिए उपाय। आप ध्यान से पूरा वीडियो साथियों देखते सुनते रहिए। तो ये सबसे पहले बात होने जा रही है आपके साथ आपके करियर को लेके। करियर के लॉर्ड जो है आपके मंगल हैं, और मंगल जो है षडाष्टक संबंध बना रहे हैं। तो सितंबर के आरंभ से ही आपके लिए कुछ ज्यादा ही परेशानियां आपके कार्य क्षेत्र में बनेंगी। परेशानियों का सामना अधिक करना पड़ेगा, और ये परेशानियां माह के मध्य तक यानी 18 सितंबर तक रहने वाली है। 18 सितंबर के बाद भी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि परेशानी पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएंगी, पूर्णतया समाप्त हो जाएंगी। मैं ये नहीं कहता हूं, परेशानियां तो रहेंगी पूरे माह, लेकिन हाँ 18 सितंबर से जो परेशानियां आएंगी उनका कोई ना कोई वो अपने साथ सॉल्यूशन भी लाएंगी। तो इससे तो बढ़िया बात और कोई हो ही नहीं सकती। परेशानियां आए कोई बात नहीं, साथ में सॉल्यूशन भी तो लाएं। अब मान लीजिए कई बार क्या होता है कि परेशानियां आ जाती हैं, सॉल्यूशन मिलता नहीं है और व्यक्ति परेशान होकर के रह जाता है। तो पहले जो 18 दिन की स्थिति है वो तो कुछ ऐसी ही है, लेकिन 18 सितंबर के बाद से माह के अंत तक, क्योंकि बृहस्पति की शुभता, हालांकि मंगल नीच के होंगे, परेशानियां तो बरकरार रहेंगी, लेकिन साथ में कोई ना कोई या तो आपकी उन परेशानियों को हल करने के लिए आ जाए, या आपके पास ही कोई ऐसा सॉल्यूशन आपको मिल जाए, तो ये स्थिति बनेगी। बात करेंगे कि भाई अब आपकी धन की स्थिति कैसी रहेगी, अर्निंग्स को लेकर के हालात कैसे रहेंगे। अर्निंग्स को लेकर के भी थोड़ी सी स्थिति, क्योंकि यहाँ भी अपने षडाष्टक संबंध बन रहा है गुरु बृहस्पति, लेकिन फिर भी इतना होने के बावजूद भी 18 सितंबर के बाद से थोड़ी स्थिति आपकी धन की, थोड़ा सा आप कंफर्ट जोन में आ जाएंगे, थोड़ी सी, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा पैसा आपके हाथों में आना दिखेगा आपको आता हुआ। मित्रों से सावधान रहिएगा, बड़े भाई बहनों से किसी प्रकार की अपेक्षा ना करें। और अब आगे बात करते हैं आपके धन संचय को लेकर के। धन का संचय भी बहुत मध्यम रूप से ही आप कर सकेंगे। सुख सुविधाओं की अगर बात की जाए तो सुख सुविधाओं को लेकर के भी थोड़ी कमी, मतलब मैं ये कह सकता हूं कि सितंबर का महीना जो इशारा कर रहा है, ये हमारे कुंभ राशि के जो मित्र हैं उनके लिए थोड़ा सा ये संघर्ष वाला समय अधिक शो कर रहा है। हर चीज में आपको संघर्ष करना पड़ेगा, तो साथ में उपाय भी करेंगे। उपाय करेंगे तो संघर्ष हमारा कम हो जाएगा और रिजल्ट अच्छे आ जाएंगे। और हमें क्या चाहिए, तो वो उपाय हम आपको देने वाले हैं। तो यहाँ पर सुख सुविधाओं में भी कमी के संकेत हैं। आगे बात करते हैं कि भाई अगर आपका कहीं लव अफेयर है या आपका लिव इन रिलेशन है, उसके हालात कैसे रहेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों कि 17 तारीख से और 26 तारीख तक का जो समय है, इसमें अगर आपके पहले से कहीं कुछ संबंध बने हुए हैं अच्छे, अगर आप विवाह करने की इच्छा रखते हैं और बात चलाते हैं, तो विवाह का योग बनेगा 17 सितंबर से 26 सितंबर के बीच 9 से 10 दिन, ये आपका विवाह का योग बन रहा है। तो आप विवाह संपन्न कर सकते हैं कुंभ राशि के जातक। साथियों आगे बात करते हैं कि वैसे आपका अगर विवाह का कोई अभी ऐसा प्लान नहीं है तो संबंध कैसे रहेंगे। बहुत संभल कर रहने की आवश्यकता है। आपस में एक दूसरे के साथ कन्फ्रंटेशन होने की ज़्यादा संभावना दिख रही है, उससे आपको बचना है। प्रेम संबंधों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी, तो इसका आपको एहसास भी रहना चाहिए जो हम बता रहे हैं, और इसका ध्यान भी रखना चाहिए। बात आगे करते हैं वैवाहिक संबंधों की। तो वैवाहिक संबंधों में भी क्या है कि सूर्य और केतु की युति सप्तम हाउस में जो बनी हुई है, राहु की दृष्टि पड़ रही है, तो वैवाहिक जीवन में भी कहीं ना कहीं समस्याएं बन रही हैं। और सूर्य के यहाँ से निकलने के उपरांत उनके स्वास्थ्य में भी कमी के संकेत हैं स्पाउस के आपके 17 सितंबर से आगे तक। हालांकि ऐसा कोई गंभीर समस्या नहीं है, स्वास्थ्य बिगड़ेगा तो उसका क्योर भी हो जाएगा। केयर भी है, क्योर भी है, तो केयर आपको करेंगे, क्योर अपने आप हो जाएगी। साथियों बात यहाँ पर आगे करेंगे आपके परिवार की कि पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे। तो पारिवारिक संबंध भी जो है आपके सामान्य से मध्यम चलते रहेंगे। थोड़ा सा परिवार से दूरियां भी हो सकती हैं, यानी कि परिवार से कहीं दूर भी जा सकते हैं रहने के लिए। परिवार से और आपके बीच में थोड़ी वैसी दूरियां डिस्टेंस वाली, कि मतलब परिवार कहीं और रहता है, आप कहीं दूर चले जाएं, ऐसी स्थिति बनने की भी संभावना है। वैसे प्रेम संबंध आपस में बना रहेगा। शिक्षा की अगर हम बात करें तो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स की बात मैं करूँगा कि आपको पहले 18 दिन इस सितंबर के बहुत अत्यधिक मेहनत करने की आवश्यकता है, अन्यथा आपके रिजल्ट्स तो समझ लीजिए बहुत ज़्यादा प्रभावित होने की
संभावना है। अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिएगा और पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। पढ़ाई से संबंधित समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स पूरे महीने बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति कर पा रहे हैं। भाग्य का साथ आपको मिलता रहेगा। देखिए कितना ही आपके लिए संघर्ष है, कितनी ही परेशानियां हैं कुंभ लगन राशि के जातकों के लिए, लेकिन एक बात यहां पर बहुत ज्यादा अच्छी है और वो ये अच्छी है कि आपको आपके भाग्य का साथ भी मिलेगा। हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। संतान को भी अत्यधिक कड़ी मेहनत मुशक्कत करने के बाद सामान्य से परिणाम ही प्राप्त हो जाए तो बहुत बड़ी बात। स्वास्थ्य आपका कैसा रहेगा? तो स्वास्थ्य आपका मिला जुला रहेगा। शुरू में तो अच्छा रहेगा, लेकिन माह के मध्य से यानी कि 18 सितंबर से मिला जुला रहेगा। तो अब उपाय आप क्या करें? कौन से वो उपाय हैं कि वैवाहिक, सबसे पहले हम वैवाहिक जीवन की बात करेंगे। वैवाहिक जीवन में आप सूर्य देव को जल दें प्रातःकाल, पहले 17 दिन, 1 सितंबर से 17 सितंबर तक, और गणपति जी की पूजा नियमित रूप से करें 1 सितंबर से 30 सितंबर तक। साथ में हनुमान जी की पूजा बहुत आवश्यक है। संध्या के समय हनुमान जी की पूजा करेंगे तो भी आपको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होने वाली है। गणपति जी की पूजा और सूर्य देव को जल अर्पित करना है, साथ में हनुमान जी की पूजा, ये बहुत आवश्यक है। और प्रत्येक मंगलवार गुड़ चने का प्रसाद चढ़ाएं, हनुमान जी की प्रतिमा के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं और पूजा नियमित रूप से करें। तो साथियों, ये था आप कुंभ लगन राशि के जातकों का मंथली राशिफल सितंबर 2026 का। यदि ये चर्चा आपको पसंद आई है तो फिर आप इस वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी दबा दें। और दोबारा से बताना चाहेंगे कि अगर अभी तक आप किसी समस्या का सामना कर रहे हैं और किसी अनुभवी ज्योतिषाचार्य के साथ परामर्श करना चाहते हैं, उनसे लेना चाहते हैं उनका परामर्श उनसे, और कंसल्ट करना चाहते हैं उनको, तो फिर आप नीचे दिए गए नंबर्स पे संपर्क करके अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके आसान सा उपाय आप प्राप्त कर सकते हैं अपनी समस्याओं समाधान के रूप में। तो साथियों, अब यहाँ पर इस चर्चा को समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।